वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और ये आज हम उसके कंटिन्यूएशन के पार्ट के साथ आ चुके हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन। द अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन. This energy is reflected by the earth in the form of heat. The constitution of air surrounding the earth, as such as water vapor, carbon dioxide, absorb a part of heat and give it to another constitution of air. As a result, the earth's surface remains warm, thereby becomes suitable for living world on earth. If there have been no air on earth, the average temperature of the earth's surface would have been very low. अब ये जो भी मैंने पढ़ा, इसमें हमें क्या समझ में आता है, जो अर्थ है उसको एनर्जी उस सन से मिलती है। और अर्थ होता है अर्थ दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट, गर्मी। ये जो एनर्जी है वो अर्थ क्या करता है, गर्मी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर सराउंडेड बाय द अर्थ। जो एयर में जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, जिसके पार्ट्स रहते हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें वो क्या करती है, अब्जॉर्ब अ पार्ट ऑफ दिस हीट। ये जो हीट होती है इसको वो वाटर वेपर, थोड़ा पार्ट वाटर वेपर ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा पार्ट ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा पार्ट इनर्ट गैसेस ऑब्जर्व करती है, थोड़ा पार्ट नाइट्रोजन ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे क्या होता है, एंड गिव इट टू द अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर। सारे कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर रहते हैं, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसे ऑब्जर्व करते हैं। और फिर क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एयर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और इनर्ट गैसेस को दे देते हैं। एज एन रिजल्ट द अर्थ सर्फेस रिमेन्स वार्म। इसका रिजल्ट क्या होता है, अर्थ की जो सरफेस रहती है वो गर्म रहती है, वो हमेशा गर्म रहती है। एंड देयर बाय बिकम सूटेबल फॉर द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ। इसके वजह से ही जो अर्थ पे हम लोग अभी जिंदा है, ये इसी कारण की वजह से है दोस्तों। फिर हम आगे देखेंगे, transmission of sound. All the sounds that we hear reach through the surrounding air. The density of air also changes due to the change in its temperature. In winter, the density of air increases. We can hear a whistle of a distant train clearly early in the morning. In winter, air is usually as a medium for transmission of sound. Air होती है ना, air is एन मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। साउंड को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। इसलिए स्पेस पूरा क्वाइट है, स्पेस के बाहर एयर नहीं है, तो उधर कोई भी आवाज़ें नहीं होती दोस्तों। अगर आप आउटर स्पेस में कभी जाते हो, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे हवा है ही नहीं। हवा नहीं है तो हम कुछ वहाँ पे जाके सुन भी नहीं सकते। तो उन्हें साइन लैंग्वेजेस की यूज़ करनी पड़ती है एस्ट्रोनॉट्स को एक दूसरे एस्ट्रोनॉट के साथ बात करने के लिए। फिर अभी हम आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर कर रहे थे। एयर के प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने जाने, पर अभी क्या हम जानेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है दोस्तों। अभी हम लोगों ने अब तक एयर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, हम पढ़ेंगे वाटर की प्रॉपर्टीज़। Water occurs in a liquid state under original condition. Water is a fluid substance. अब एयर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, एयर है एक गैशियस स्टेट में मिलता है हमें एयर। और जो वाटर है वो हमें कौन से स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में। और वो फ्लूइड है, वो फ्लूइड सब्सटेंस है। वाटर इज अ फ्लूइड सब्सटेंस। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप। और वाटर के खुद के पास उसका ओन शेप नहीं है, बट हैज़ इट्स ओन वॉल्यूम। वाटर के पास खुद का शेप नहीं है, पर उसकी वॉल्यूम उसके पास खुद की है। इट कैन पास थ्रू स्मॉल होल्स और सीप्स थ्रू अ वेरी स्मॉल गैप्स और क्रैक्स। टेक अ प्लास्टिक बॉटल मोर देन अ हाफ ऑफ फुल। मार्क the water level on the bottle. Keep the bottle upright in the freezer for making ice. Open the freezer after a couple of hours and observe what do you see.
that the water has changed into ice. Note the level of ice. You will find out that ice level is higher than the water level before freezing. Why did you inform this? अभी जो पानी होता है ना, अभी आपको इसमें एक चीज़ बता दूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में, ये पानी कैसे भी किस भी चीज़ से कैसे भी बह सकता है। अभी पानी में क्या चीज़ है, अभी आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे वेसल्स रखे हैं, पानी किसी का भी शेप ले गया, पानी सब में डाला, पानी ने उन सब का शेप लिया। पर अभी आपको क्या लगता है, अगर इन सबको धूप में रख दिया और ये इनमें से सबसे जल्दी पानी कौन सा एवापोरेट होगा? मेरे हिसाब से तो ये सबसे ज़्यादा एवापोरेट जल्दी होगा, क्योंकि क्या है, इसकी ओपनिंग एंड सबसे बड़ी है। और जब अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी ओपनिंग एंड सबसे छोटी है, पर इसमें नीचे का इसका बॉटम बहुत बड़ा है। पर तो उसके वजह से क्या, जिसकी ओपनिंग एंड ज़्यादा बड़ी उसमें पानी एवापोरेट ज़्यादा जल्दी होगा दोस्तों। अभी फिर हम जो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे वो पढ़ते हैं। ऐसा क्यों हुआ? एज वाटर फ्रीजेज टू फ्रॉम आइस इट एक्सपांड्स एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन फ्रीजिंग। हाउ मच वॉज द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वाटर? इन वॉट प्रपोर्शन डिड इट इंक्रीज? अभी हमारे पास है 1 लीटर की बॉटल, अगर मैंने उसमें आधी बॉटल भर दी और वो हुआ आधा लीटर, और फिर उसके बाद मैंने उसके फ्रिज में रख दिया। पर जब भी मैं उसे खोलूँगा, जब अभी आधा लीटर है उसका 50%, पर जब मैं उसको आइस की तरह देखूँगा वो आइस है वो बॉटल का 75% कवर करेगी। कैसे, इसको आपको आगे पता चलेगा। टेक अ बकेट, ड्रॉप मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ articles in it. Make separate list of articles which sink in the water and those that float. अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ आर्टिकल्स लेना है और फिर उसे पानी में डाल देना, और फिर ये बताना है कि कौन पानी में फ्लोट करता है और कौन पानी में डूब जाता है। अभी जो फ्लोट करते हैं उनमें जो जगहें हैं वो जगहें पूरी तरह से खुली नहीं है, इसलिए वो फ्लोट नहीं कर, इसलिए वो फ्लोट करते हैं, वो पैक होती है। और जो जगहें जिसमें जगह ही खुली रहती है, जिसमें स्पेस रहती है, उसमें पानी घुस जाता है तो डूब जाती है। वाई डू वी सी आइस फ्लोट ऑन वाटर? अभी आपको ये तो कभी क्वेश्चन आ ही रहेगा, जो बर्फ़ रहती है वो पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करती है? वो इसलिए फ्लोट करती है क्योंकि बर्फ़ है वो हल्की होती है और वो पानी से ही बनी होती है दोस्तों। अगर बर्फ़ बहुत ज़्यादा हल्का होता है और तो वो इसलिए ही पानी के ऊपर फ्लोट करता है। आइस इज़ लाइटर देन वाटर? आइस जो बर्फ़ है वो पानी से लाइट है, वो वजन में कम है। व्हेन वाटर फ्रीजेज टू बिकम आइस इट बिकम्स लाइटर देन द ओरिजिनल लिक्विड। व्हेन वाटर फ्रीजेज दैट इज़ व्हेन इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ सॉलिड स्टेट। इट वॉल्यूम इंक्रीजेज, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वॉल्यूम देन द वाटर। दैट इज़ वाई द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अभी आपको इसका भी पता चल गया कि पानी जो आइस है वो पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करती है। बिहेवियर ऑफ वाटर, अभी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे ढंग से सुनना। अभी मैं क्या करूँगा, आइस क्यूब की ट्रे लूँगा, उसे फ्रिज में डाल दूँगा, तो पानी क्या करेगा, 0 सेल्सियस तक वो उसका जो डेंसिटी है उसकी डेंसिटी विल इंक्रीज, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी और जो उसका वॉल्यूम है वो कम होगा। यूजुअली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज लोड इट डेंसिटी इंक्रीजेज एंड द वॉल्यूम डिक्रीजेज, बट वाटर हैज़ एन एक्सपेंशन रूल। देखो तो अभी नॉर्मली क्या होता है, जो एक लिक्विड होता है उसका पहले डेंसिटी, जब उसको आप ठंडा करते रहते हो तब उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है पर थोड़ा सा अलग होता है। उसकी डेंसिटी तो इंक्रीज़ होती है और वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होती है। डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, वॉल्यूम डिक्रीज़ होती है 4 सेल्सियस तक। 4 सेल्सियस के बाद क्या होता है, अभी हम देखेंगे 4 सेल्सियस के बाद उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होने लगती है और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लगता है, बिल्कुल अपोजिट होता है दोस्तों। और फिर जब वो 4 सेल्सियस के नीचे आ जाता है तभी वो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है दोस्तों।
the density of water is particular. When the water at the normal temperature starts cooling, the density increases like the most of the liquids. However, if its temperature falls below 4 degrees Celsius, its density starts decreasing. This means that the density of water maximum at 4 degrees Celsius. If the temperature of water is lowered below 4 degrees Celsius, its density decreases and the volume increases. It means that the water expands when the temperature falls down below 4 डिग्री सेल्सियस. दिस इज़ कॉल्ड द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ वाटर. अभी मैंने आपको ये चीज़ के भी बारे में बता दिया है दोस्तों. आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. गलती से पेज चेंज हो गया था. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया रहेगा. अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा. तब तक के लिए गुड बाय.